हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है 5.2 उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखें ताकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करें हम तो ईजिली पढ़ें, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज़ को बता रखा है कि इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कुछ फॉर्मूला डिस्कस करें वहाँ पर। ओके, तो उस वीडियो को जाकर देखें। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 5.2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज। तो देखो सिंपली क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें इंटीग्रेट करना है किसको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसको सिंपली करना है हमें इंटीग्रेट नहीं, डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं, ये होता है डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो इसमें ना चेन रूल लगेगा हमारा। चेन रूल क्या होता है वो भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया, इसमें बता दूंगा। चेन रूल होता है हमारा हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएट करना। ओके, जैसे अगर मैं साइन का डिफ्रेंशिएट करूँ उसके लिए थीटा क्या है मेरा, ये फिर इसका भी डिफ्रेंशिएट करना होगा मेरे को। ओके, तो देखो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है मेरा, कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो थीटा क्या है यहाँ पर मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने अभी बताया था अगर हम साइन का कर रहे हैं फिर थीटा का भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अब थीटा का डिफ्रेंशिएट करना तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉस, इसका तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना, ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये टर्म एज इट इज़। अब देखो डिफ्रेंशिएट किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट अलग करेंगे, 5 का अलग करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2x। ओके, नेक्स्ट में क्या रहेगा, प्लस 5 का। तो कांस्टेंट है 5, उसका क्या हो जाता है मेरा 0। ओके, कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो मेरा 0 होता है। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर देखो, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से समझ आ जाएगा आपको। ओके, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लगी है, समझ नहीं आएगा कहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा और इससे भी, तो देखो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो 2x और साथ में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आएगा हमारा सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, इजी था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है मेरा, कॉस साइन एक्स। ओके, अब देखो ये कॉस है, इस कॉस के लिए थीटा क्या है मेरा, साइन एक्स, और साइन के लिए थीटा क्या है, एक्स। ओके, तो देखो लिखना कैसे है इसको, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, कॉस का होता है मेरा माइनस का साइन। ओके, साइन थीटा, अब थीटा कॉस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन एक्स। अब किसका करेंगे, थीटा का डिफ्रेंशिएट। तो थीटा का डिफ्रेंशिएट यानी कि साइन एक्स का कितना आएगा, सिंपल साइन। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको, देखो माइनस साइन साइन एक्स। अब कई लोग क्या करेंगे, इसका साइन स्क्वायर लिख देंगे, नहीं वो नहीं करना। साइन स्क्वायर कब लिखते हैं, जब साइन एक्स और ये साइन एक्स होता है। ओके, मल्टीप्लाई में। बट यहाँ देखो ये साइन है और ये थीटा है मेरा, यहाँ पे साइन एक्स अलग अलग है, और ये क्या है, साइन के लिए थीटा ही साइन एक्स है मेरा, इसलिए स्क्वायर मत रखना है यहाँ पर। अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करूँ कितना आएगा, कॉस एक्स। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, कि पहले हमने किसका किया, थीटा का, सॉरी कॉस का, फिर थीटा का किया, उसके अंदर भी थीटा है तो उसका भी करना होता है। ओके, अब देखो ये सिंपली आ गया, तो इसका क्या आएगा, सिंपल माइनस साइन साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, इजी था। ऐसे क्वेश्चन इजी लगेंगे, अब अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आओ तो और इजी लगेगा। ओके, मैं आपको पता होगा ना किसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, क्या करना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्या है हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है। देखो सेम ऐसा ही जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि ये क्या था, ए एक्स, इसको समझ लो बी यानी कि कांस्टेंट, तो यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट ऑफ
साइन ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या है मेरा, यानी थीटा क्या है यहाँ पर, ये वाला। तो थीटा एज इट इज आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, थीटा का डिफ्रेंशिएट। ओके, तो थीटा यहाँ पर है, थीटा का डिफ्रेंशिएट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएट। ओके, क्या आएगा देखो, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे तो ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखना। ओके, अब डिफ्रेंशिएट किसका करें, इस टर्म का। तो देखो ए एक्स का डिफ्रेंशिएट मेरा ए होता है। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ, अगर कोई कांस्टेंट टर्म एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जब डिफ्रेंशिएट करते हो कांस्टेंट टर्म ही आ जाता है, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट हम नहीं करते। अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना, कि अभी कभी के मैं बोलता हूँ कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट करना होता है तो 0 आ जाता है, कभी बोलता हूँ कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता, वो एज इट इज़ आ रहा है। ओके, देखो कब आता है, अब कांस्टेंट टर्म मेरा अकेला है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, जो 5 था बिल्कुल अकेला था, +5, इसके साथ ना तो कोई टर्म मल्टीप्लाई में था कुछ एक्स, ओके, कुछ नहीं था ना डिवाइड में था। तो इस टर्म में क्या आता है हमारा, कांस्टेंट टर्म का 0। अगर मल्टीप्लाई में है कोई कांस्टेंट टर्म किसी एक्स या एक्स स्क्वायर के टर्म में मल्टीप्लाई में, तो उसका हम एज इट इज़ लिख देते हैं और उस टर्म का डिफ्रेंशिएट करते हैं जो हमारे उसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी एक्स या वाई का। ओके, तो एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 1। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया। ओके, ये पूरा पार्ट बता चुका हूँ, तो आप जाकर देखें, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। ओके, तो सिंपल ए एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना है, ए एक्स। अब बी मेरा देखो अलग है बिल्कुल, सॉरी यहाँ पर ए एक्स का डिफ्रेंशिएट ए आ गया, बी मेरा बिल्कुल अलग है, इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं है, तो बी यानी कांस्टेंट, तो अब यहाँ 0 हो जाता है। ओके, ये समझ आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ए से, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूँ तो 0 आ जाएगा, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा फाइनल। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरा, क्या है, देखो सेक टेन रूट एक्स, इसको सिंपली करना है मुझे डिफ्रेंशिएट। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो अब ये क्या मेरा सेक, और थीटा क्या है सेक का, 10 रूट एक्स, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा, तो सेक के लिए थीटा का काम क्या ऑन कर रहा है, रूट का 10x। ओके, ये समझना थोड़ा सा, सेक थीटा फिर 10 थीटा, यानी कि सेक के लिए अगर थीटा पढ़ूँ मैं तो क्या है 10 रूट एक्स, और 10 के लिए थीटा पढ़ूँ तो मैं रूट एक्स। ओके, अब देखो डिफ्रेंशिएट ऑफ सेक 10 रूट एक्स। ओके, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, क्या है, देखो सेक थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, सेक थीटा टेन थीटा। ओके, सेक थीटा का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारा कितना आता है, सेक थीटा टेन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ थीटा कितना है मेरा, अगर थीटा पढ़ूँ तो 10 रूट एक्स, ये मेरा थीटा है। ओके, अब देखो सेक थीटा यानी कि सेक थीटा, तो कितना आएगा, सेक थीटा यानी कि 10 रूट एक्स, इस टर्म को थोड़ा याद रखना, और 10 रूट एक्स। अब देखो कैसे आएगा, अभी मैंने बताया सेक थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। ओके, तो ये मेरा सेक है और ये पूरा थीटा, तो सेक थीटा यानी कि सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा यानी कि 10 और फिर थीटा। समझ आए, सेक थीटा का जो डिफ्रेंशिएट सिंपल मेरा होता है वो होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो इसी में मैंने सेक थीटा का डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो कितना आएगा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, बट यहाँ पर थीटा क्या है मेरा 10 रूट एक्स, इसलिए ये दोनों आ गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट किसका करना है, थीटा का, यानी कि थीटा कितना है हमारा 10 रूट एक्स। इतना समझ आया आपको? अगर कोई भी डाउट लगता है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, उसके बाद जो डाउट भी है तुम्हारा वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेक 10, जिसका हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे उस टर्म को एज इट इज लिखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है 10 एंड 10 रूट एक्स, ये सिंपल सा। अब देखो 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएट, तो 10 और ये क्या है थीटा, तो 10 थीटा का जो डिफरेंशिएट होता है वो मेरा सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पर रूट एक्स।
अब टेन थीटा का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इस थीटा का, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएट ऑफ रूट एक्स। ओके, अब देखो ये सारी टर्म एज इट इज इसका अलग करेंगे, तो सेक टेन रूट का एक्स टेन रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो मेरा क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। ओके, कैसे होता है देखो, एक्स की पावर जो होती है मेरी 1/2 होती है। बोल सकता हूँ इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए होगा पावर एक आगे आ जाएगी और ऊपर की जो पावर होती है 1/2 - 1। ये सिंपल हम कर देते हैं। ओके, ये होता है ना हमारा डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला। क्या होता है हमारा कि एक्स की पावर n है तो क्या होता है n आगे आ जाएगा, एक्स की पावर जो n-1 हो जाता है। तो वही क्या पावर आगे आ गई एक्स की पावर माइनस। अब देखो 1/2 एक्स की पावर कितनी बचेगी माइनस का 1/2। ओके, क्यों देखो माइनस का 1 है और ये हाफ है तो माइनस का हाफ बचेगा। अब देखो 1/2 इसको नीचे लेके जाऊंगा। ओके, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, तो कितना आ गया 1/2। एक्स की पावर हाफ को क्या लिख सकता हूँ रूट एक्स। तो ये सिंपल आ जाता है आंसर। ओके, ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझा चुका हूँ इसका। ओके, तो अब इसको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा सेक 10 रूट एक्स। ओके, 10 रूट एक्स और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये देखो मल्टीप्लाई में और पूरे के डिवाइड में, तो डायरेक्ट मैं इसे लिख दूंगा 2 रूट एक्स। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे और इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर करोगे तो और ईजी लगेगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर जरूर देखें, उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी ज़्यादा। बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।